आज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान डाइट शिमला की तरफ से 6 दिवसीय कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ई टूल्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग इन स्कूल्स के संदर्भ में आज हम कर रहे हैं सी मैप टूल्स। सी मैप टूल एक ऐसा टूल है जिससे हम बच्चों को किसी भी कॉन्सेप्ट को एक कॉन्सेप्ट मैप की सहायता से आसानी से समझा सकते हैं। यह बच्चों के सीखने के लिए आसान है और वही अध्यापकों को सिखाने के लिए बहुत आसान है। तो आइए आज हम सी मैप टूल को करना सीखें। सी मैप टूल के लिए सबसे पहले आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन करना है। उसके बाद गूगल क्रोम में जाके यहां आप टाइप करेंगे सी मैप टूल और एंटर कर देंगे। जब आप सी मैप टूल करके एंटर करोगे तो आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। फिर आप इस पहले ही लिंक पे क्लिक कर दोगे तो आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। फिर आपने इस सी मैप यहां पे जब आप क्लिक करोगे तो यहां डाउनलोड्स आ जाएगा। सी मैप टूल विंडोज, ओएस एक्स, आईपैड और लिनक्स इसके लिए उपलब्ध रहता है। तो जैसे भी आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है उसी प्रकार के सिस्टम के लिए आप यहां से उसको चूज कर सकते हो। मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको अपने सिस्टम में डाउनलोड करके रखा है। तो आइए इसको देखें आगे। जब आप इसको फुली डाउनलोड कर दोगे और रन कर दोगे तो इस प्रकार का टूल आपके लैपटॉप में ये आइकन के रूप में दिखाई देगा। फिर आपने इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार ये वर्जन 6.04 के रूप में ओपन होता हुआ दिखाई देगा। फिर ये ओपन हो जाएगा। फिर इसे आप मैक्सिमाइज ऐसे कर सकते हो। फिर जब आप सी मैप टूल कर रहे हो तो इस प्रकार की फाइल्स आपको नहीं दिखेंगी, जैसे ये कलर फाइल्स दिख रही हैं। आप यहां पे जाओगे इस टूल बार में फाइल के पास। जब फाइल में चले जाओगे आप तो यहां आप जाओगे न्यू सी मैप, न्यू कॉन्सेप्ट मैप में। जब आप इसको क्लिक कर दोगे फिर आपने इसको मिनिमाइज कर देना और इसको मैक्सिमाइज। जब आप इस पे क्लिक कर दोगे और इसको मैक्सिमाइज कर दोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास खुल जाएगा। अब आपने इस स्क्रीन पे ही कॉन्सेप्ट मैप की फ्रेमिंग करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। कॉन्सेप्ट मैप की फ्रेमिंग करने के लिए आपको इस स्क्रीन में कहीं भी डबल क्लिक करना है। ध्यान रहे, सिंगल क्लिक नहीं, डबल क्लिक। तो मैंने जब डबल क्लिक कर दिया तो इस प्रकार का एक और इंटरफेस मेरे सामने छोटा सा आ जाता है। इसको आपने कैंसिल नहीं करना, क्लोज नहीं करना है, ये आपके काम का है। इसी से हम आगे कॉन्सेप्ट मैप फ्रेम करेंगे। तो आप इसको अपनी स्क्रीन पे कहीं भी फिक्स कर सकते हो। जैसे मैं इसको अपनी स्क्रीन में यहां रख देता हूं और ये आप देख रहे होंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैप बन के तैयार है। तो आइए इसे अब हम सेंटर में कहीं भी जहां से आप कॉन्सेप्ट मैप बनाना शुरू करोगे वहीं पे इसको आप फिक्स कर दोगे। जैसे मैंने यहां रख दिया। कॉन्सेप्ट मैप बनाती बार एक बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये फॉरेन कंट्री का टूल है इसीलिए इसमें हिंदी का सॉफ्टवेयर नहीं है। इसको आप इंग्लिश में ही बना सकते हो या आप हिंदी इंग्लिश में लिखिए। जैसे आपने मैटर लिखना है
METTER मैटर, तो आप उसको पदार्थ लिख सकते हैं PADARTH, बच्चों को समझाने के लिए अगर वो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। ये अध्यापक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे यूज करता है। जैसे मैं इंग्लिश में ही टाइप कर रहा हूं मैटर, पदार्थ। ये मैं कॉन्सेप्ट मैप बना रहा हूं कक्षा 7वीं के अध्याय 5 के लिए, अम्ल, क्षारक और लवण। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, अम्ल, क्षारक और लवण। तो जब आपने यहां मैटर लिख दिया, फिर आपको यहां ये 2 निशान, एरो के निशान दिखाई देंगे। फिर आपने एक निशान के ऊपर अपने कर्सर को रखना है और इसको नीचे ड्रैग करना है। तो आपको यहां दिखाई देगा कि एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मैप का एक आइकन बन गया है। तो आपने इसमें लिख देना है कि मैटर कैसे क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो मैं इसमें लिख रहा हूं कैन बी। ये एक कनेक्टर है जो इसके और इस बॉक्स के बीच में एक परफेक्ट कनेक्शन स्थापित करता है। तो कैन बी, इसमें मैंने लिख दिया एसिड, कैन बी एसिड। फिर आप इससे फिर और एक और कनेक्टर लिख सकते हो और इसमें भी वैसे ही कैन बी बेस या बेसिस। फिर उसके बाद आप कितने भी इसमें कनेक्टर लगा सकते हो। कैन बी सॉल्ट, ये मैंने इसकी क्लासिफिकेशन कर दी है, एसिड, बेसिस और सॉल्ट। फिर और इसको अच्छे से समझाने के लिए इसको आप ऐसे, इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज अपने अनुसार रख सकते हो। जैसा भी आपको साइज चाहिए वैसा आप रख सकते हो। ये देखिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आगे फर्दर क्लासिफाई करने के लिए हमने इसकी प्रॉपर्टीज लिख दी हैं। प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इस सीड की। जैसे हमने लिख दिया सोर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टे होते हैं। इसी प्रकार pH वैल्यू लेस देन 7, pH वैल्यू लेस देन 7। उसके बाद और प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी है टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है do not change the color of red litmus, do not change the color of red litmus। जैसे मैं देख रहा हूं यहां थोड़ा सा लंबा टेक्स्ट हो रहा है, तो आप इसको एंटर करके 2 लाइनों में भी कर सकते हो और ऐसे ड्रैग करके इसके लिए स्थान बना सकते हो। तो इसी प्रकार हम और प्रॉपर्टी लिखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इसके दूसरे फीचर बता देता हूं। अब आप यहां देख रहे होंगे कि इसका फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, तो अब आप यहां से
इसका फ़ॉन्ट साइज कर लेंगे, इसको अपने पास ऐसे ड्रैग करके खींच लेंगे ताकि आप जल्दी से इजीली इसको कर पाएँ। तो यहाँ देख रहे हैं मैं माना इसका फ़ॉन्ट रख रहा हूँ टाइम्स रोमन और इसका साइज मैंने कर दिया 32। और यहाँ से आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं या इटैलिक भी कर सकते हैं या इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इसको बोल्ड कर रहा हूँ। अगर आपने इसको रंग में कलर्ड करना है तो आप यहाँ से इसमें रंग भी भर सकते हैं। अगर आपको ये यहाँ दिए गए रंग ठीक सही नहीं लग रहे हैं तो आप और रंग के लिए जा सकते हैं। यहाँ बहुत सारे रंग दिए गए हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। आप किसी भी कलर को आप चूज कर सकते हैं। जैसे माना मैंने ये कलर कर दिया तो ये देखिए ये कलर इसमें आ गया। उसी प्रकार अगर आप बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहोगे तो हम जाएंगे ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट पर जाएंगे और यहां से उसी प्रकार हम मोर कलर्स पे जाएंगे और रंग आप चूज कर सकते हो। ऐसे इस प्रकार, ऐसे जैसे मैंने ये लाइट जैसा येलो ले लिया है, रेड के ऊपर अच्छा लगेगा, ये देखिए। फिर आप चाहते हैं कि इसमें आपने शैडो देनी है तो हम इसमें शैडो भी दे सकते हैं। तो आप शैडो देने के लिए माना मैं ब्लू शैडो देना चाहता हूँ, ब्लूइश, तो ये देखिए जहां भी आपको ये आपको यहाँ पर टेक्स्ट में इसमें कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा, ये देखिए। तो जैसी भी आप शैडो देना चाहें जिस कलर इंटेंसिटी में उसी में आप शैडो दे सकते हो, ये देखिए। अब इसमें आपको दिख रहा होगा शैडो बन गई है। इसी प्रकार आप और भी बॉक्सेस में कर सकते हो। उसके बाद माना आपको ये लग रहा हो कि ये कनेक्टर्स जो हैं ये बहुत पतली जैसी लाइनें हैं, आप इनकी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हो तो आप इसको थिकनेस को यहां से बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए अब इसकी थिकनेस ज्यादा हो गई, ये देखिए मैंने 3 पॉइंट पे रखा है, ये देखिए। फिर आप चाहते हैं कि इसमें हमने एरोज लगाने हैं तो एरो आप यहां से लगा सकते हो, ये देखिए एरो लग गया। आप यहां भी एरो लगा सकते हो, तो यहां आप क्लिक करेंगे और एरो बनते हुए जाएंगे, ये देखिए ये एरो बन रहे हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि इसमें हमने कुछ मटेरियल और भी डाल सकते हो, आप किसी वेबसाइट का एड्रेस भी डाल सकते हो, कोई आप अपना मैटर भी डाल सकते हो, हाथ से लिख के भी डाल सकते हो इसमें, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये लाइन का स्टाइल है, जिस प्रकार की लाइन आप चाहते हो इन कनेक्टर्स में उस प्रकार की लाइन आप यहां से चूज कर सकते हो। तो मैंने ये चूज किया और अब देखिए इसकी जरूरत नहीं है तो उसको हमने साइड में या यहाँ नीचे ड्रैग करके रख लिया। अब हम और इसमें मैटर डालना चाहेंगे तो यहां से डालते हैं मैटर। ये देखिए ये आपके पास, एक बार फिर से बता रहा हूं, इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कीजिए और आपके पास यहां आएगा ऐड वेब एड्रेस। तो ऐड वेब एड्रेस में आप रिसोर्स का नाम लिखेंगे। माना आपने पास आपने रिसोर्स नहीं ढूंढा है तो आप फिर अपने गूगल क्रोम में जा सकते हो और यहां डेफिनेशन ऑफ मैटर क्लास 9 यहां आ चुकी है डेफिनेशन। ये देखिए ये डेफिनेशन है और यहां से आप इसको क्लिक कर सकते हो अगर आपको ये सोर्स अच्छा लग रहा है। ये देखिए मैटर इज एनीथिंग which occupies space and has mass is called matter. Air and water, sugar and sand, hydrogen and oxygen etc. इस प्रकार ये जो मैटर मैंने वहां टाइप किया डेफिनेशन ऑफ मैटर, तो इसमें डेफिनेशन ऑफ मैटर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हाईलाइट भी हो गई है। तो आप इस सोर्स को यहां से कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करके ऐसे कॉपी करेंगे, फिर आप अपने सी मैप टूल में चले जाएंगे और यहां आप कोई भी सोर्स दे सकते हो। यहां
आप इसका सोर्स दे सकते हो डेफिनेशन ऑफ मैटर, डेफिनेशन ऑफ मैटर। ध्यान रखिए यहां आपने कोई भी इंटेरोगेशन या स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है क्योंकि यह इसको एक्सेप्ट नहीं करता। फिर आप इसमें कोई अपना माइक्रोसॉफ्ट का वीडियो भी दे सकते हो, कोई इमेज भी दे सकते हो, MS एक्सेल की फाइल भी दे सकते हो, या GIF इमेज का लिंक भी दे सकते हो, एक्सेल फाइल दे सकते हो, कोई ग्राफिक दे सकते हो। मैं यहाँ URL को प्रेफर कर रहा हूँ, तो मैंने URL लिखा और यहाँ जो वेब एड्रेस मैंने वेबसाइट से कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ये देखिए। फिर आप इसमें डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो, द मैटर इज डिफाइंड, और कीवर्ड भी दे सकते हो। इसका मेन कीवर्ड है मैटर, और ओके करके। ये देखिए मैंने कहीं ना कहीं, ये देखिए इसमें फुल स्टॉप भी इसने नहीं लिया। रिसोर्स नेम डेफिनेशन ऑफ मैटर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। तो हम इसमें MATTER मैटर, और ये हमारा वेब एड्रेस, या हम दूसरा वेब एड्रेस ले लेते हैं क्योंकि ये वेब एड्रेस आई हैव ऑलरेडी यूज्ड इट। सो ये वाला ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, ये बायजूस का। तो यहां से हमने इसको कॉपी किया और इसको हम डिलीट कर देते हैं बिकॉज इट इज ऑलरेडी हैज बीन यूज्ड बाय मी इन अनदर फाइल, और हमने पेस्ट कर दिया। यहां हमने लिख दिया मैटर डिफाइंड, और यहां का कीवर्ड है मैटर, ओके। तो ये देखिए आपके पास एक छोटा सा आइकन ये बन गया यहां, और आप इसको कभी भी, जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसे मैटर आएगा, और जब इसको क्लिक करोगे तो आपके पास वही सोर्स खुल जाएगा जहां से आपने इसको कॉपी किया है। ये देखिए एकदम से बच्चों को आप इसको दिखा सकते हो। ये देखिए ये वही सोर्स खुल गया। ये देखिए एक बार फिर से देखेंगे, मैंने यहां क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और राइट क्लिक किया और ऐड वेब एड्रेस, इस पे क्लिक किया, और फिर जो वेब एड्रेस मैंने कॉपी किया था यहां से वो हमने यहां पेस्ट कर दिया और उसकी डिटेल लिख दी कि सोर्स का नाम क्या है ताकि हमें याद रहे। फिर वेब एड्रेस को यहां पेस्ट कर दिया, उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी, और कीवर्ड ये ऑप्शनल है, अगर आप ना लिखना चाहें तो उसको छोड़ भी सकते हो। और फिर ये आइकन बन गया। जब हम इसको प्रेस करोगे तो यहाँ छोटा सा एक और मैटर लिखा आएगा, और इसको आप जब क्लिक कर दोगे तो आपके पास वेब एड्रेस आ जाएगा, वही उसी वेबसाइट को ये सिस्टम खोल देगा जहां से आपने इसको कॉपी किया था। तो इस प्रकार आप बच्चों को एकदम से उसी सोर्स के ऊपर ले जा सकते हो। फिर एक और तरीका है, आप यहां पर जाएंगे और टूल्स में जाएंगे, फिर आप टूल्स में एनोटेट कर देंगे, एनोटेट। ये देखिए एनोटेट किया, और इसमें भी आप जितना भी टेक्स्ट चाहे उतना लिख सकते हो। ये देखिए इसको ऐसे बढ़ा के जो भी टेक्स्ट चाहे इसमें लिख सकते हो, जैसे मैंने इसमें लिख दिया ABS, और फिर आप, जैसे मैंने छोटा सा लिखा है तो मैं इसको छोटा सा कर देता हूं ऐसे, और नीचे जिस नाम से आपने रजिस्टर किया होगा और ईमेल आईडी से CMAP टूल में वही आ जाएगी, और इसको आप यहां से मिनिमाइज कर दीजिए। तो ये आपका इसके साथ ही यहां जुड़ जाएगा। इसका स्पेस आप अलग जगह कहीं भी रख सकते हो। ये जब तक नहीं खुलेगा जब तक कि आप इसे बच्चों को दिखाना ना चाहें। जब आप इसे बच्चों को डिस्प्ले करना चाहें ये तभी डिस्प्ले होगा। तो इसके बाद आप कुछ भी आगे अपने कॉन्सेप्ट मैप को आगे बढ़ा सकते हो।
तो उसके बाद कॉन्सेप्ट मैप से आपने प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट मैप ऑलरेडी बनाया है, मैं इसी को खोल के आपको दिखा रहा हूं। इस आइकन को मैंने यहां छुपा के यहां जैसे रख दिया, ये अपने रेफरेंस के लिए। ये तो ये मैंने बना दिया है, ये देखिए, ये डेफिनेशन ऑफ मैटर, और आपको ये उसी सोर्स पे ले जाएगा जो मैंने आपको पहले बताया था। ये देखिए, ये हाईलाइट भी किया गया है और आप इजीली बच्चों को यहां से डिक्टेट कर सकते हो। फिर इनमें मैंने सोर्स भी बनाया है, ये देखिए, ये सोर्स है, इसमें है व्हाट आर एसिड्स, ये देखिए। तो जिस लिंक से मैंने इसको कॉपी किया है उसी वेब पेज पे इसको ले जाएगा ये। इट इज वेरी वंडरफुल टूल, ये देखिए, उसी पे ले जा रहा है, तो हम यहां से बच्चों को बता सकते हैं। और ये एनोटेशंस भी मैंने लिखी हैं। यूज टू रिमूव डस्ट फ्रॉम मेटल्स, यूज्ड इन पेंट्स, डाइज, ये मैंने लिखा है। लेकिन ये अप्रोप्रिएट टाइम पर ही बच्चों को हम डिस्प्ले करेंगे, ऐसे डिस्प्ले नहीं करेंगे। उसके बाद आपने इस प्रकार कॉन्सेप्ट मैप को तैयार करना है। ये देखिए, मैंने कॉन्सेप्ट मैप पूरा बना दिया है। फिर आपने माना इस कॉन्सेप्ट मैप से अब प्रेजेंटेशन भी बनानी है। आप इसको प्रेजेंट भी करना चाहते हो बच्चों को, 1 बाय 1 आप इन बच्चों को उसको शो करना चाहते हो। तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए भी कॉन्सेप्ट मैप ने एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन दिया गया है, वो है प्रेजेंटेशन बिल्डर। आप टूल्स पे जाएंगे और नीचे आपको दिखाई देगा प्रेजेंटेशन बिल्डर, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। फिर आप क्या करेंगे, जैसे मैं आपको अपने पिछले इसमें बता देता हूं कि किस प्रकार आप प्रेजेंटेशन बिल्डर पे जा करके प्रेजेंटेशन बना सकते हो। ये देखिए, मैं प्रेजेंटेशन बिल्डर पे गया और यहां आपको इस प्रकार के आइकन दिखाई देंगे। देखिए, इसमें लिखा है कॉपीज द सिलेक्टेड स्लाइड एंड एड सिलेक्टेड सीमैप आइटम्स टू इट। तो ये पूरे इस कॉन्सेप्ट मैप को उसमें कॉपी कर देता है और ऐड कर देता है। तो ये आपकी एक ही प्रेजेंटेशन एक क्लिक में शो हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि 1 बाय 1 इसको शो करना हो, तो ऐड सिलेक्टेड सीमैप आइटम्स टू अ न्यू स्लाइड। तो आइए इसको करें। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमें एक ब्लैंक स्लाइड चाहिए, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और एक ब्लैंक स्लाइड हमारे पास आ जाएगी। ये देखिए, 1 न्यू स्लाइड। उसके बाद इसको कॉपी करेंगे और कंट्रोल की को प्रेस कर लेंगे और उसके बाद इसको प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए, मैटर की स्लाइड बन गई। अब आप चाहते हैं कि हमने इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है और इतना ही सिलेक्ट करना, कैन बी, इसको कर देंगे। फिर आगे आप कर दोगे एसिड, तो ये देखिए एसिड में आ जाएगा। उसके बाद आप, लेकिन ध्यान रखिए कंट्रोल की को आपने दबा के रखना है। प्रॉपर्टीज इतना बनाएंगे हम, तो ये नेक्स्ट स्लाइड बन जाएगी। फिर उसके बाद आप इस आइटम को दिखाना चाहते हो, ये स्लाइड बन गई। उसके बाद आप इसे दिखाना चाहते हो, ये नेक्स्ट स्लाइड बन गई। उसके बाद इसे दिखाना चाहते हो, ये भी नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट वन। आप चाहते हैं इसे इकट्ठा ही दिखाना है, तो ये एक बार में ही आप सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी स्लाइड बना देंगे। उसके बाद आप चाहते हैं कि इसे भी इकट्ठा ही हमने दिखाना है, तो सबको चूज कर लेंगे और एकदम से इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट मैप बनके तैयार है। तो अब आपने इस कॉन्सेप्ट मैप की प्रेजेंटेशन देखनी है कैसे बनी है। तो आप यहां पे प्रीव्यू द प्रेजेंटेशन इन करंट विंडो, तो आइए देखें। इस पे क्लिक करेंगे आप, तो इस प्रकार ये देखिए, और आप एरो की, आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में एरो की होती है, एरो की प्रेस करेंगे और आप नेक्स्ट स्लाइड में चले जाते जाएंगे। अगर इसमें ना जाएं आप, तो यहां देखिए ये एरो की है, यहां से आप क्लिक करके अपने प्रेजेंटेशन को शो कर सकते हो। ये देखिए, अगर आप बीच में इसको शो करना चाहते हो आप, तो इसे शो कर देंगे और ये आपका विंडो ओपन हो जाएगा। ये देखिए,
अगर आप चाहते हैं कि इसे भी हमने बीच में ही शो करना है बच्चों को। फिर आप नेक्स्ट में जाएंगे, ये देखिए एसिड्स प्रॉपर्टीज, ये देखिए 1 by 1 जिस प्रकार हमने सिलेक्ट किया था मैटर उसी प्रकार इसको प्रेजेंटेशन में शो कर रहा है। ये देखिए ये सारी प्रेजेंटेशन हमारी शो हो चुकी है। तो इस प्रकार आप कॉन्सेप्ट मैप से ना तो केवल कॉन्सेप्ट मैप तैयार कर सकते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन टूल भी तैयार कर सकते हैं, अपना प्रेजेंटेशन भी तैयार कर सकते हैं। तो आइए इस प्रेजेंटेशन को भी हम शो करते हुए देखें कि इस प्रकार ये लगती है। ये देखिए मैटर कैन बी एसिड्स, कैन बी बेसिस, कैन बी सॉल्ट, pH वैल्यू लेस देन 7 ये प्रॉपर्टीज हैं। डू नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, सोर इन टेस्ट। उसके बाद बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज, ये देखिए pH वैल्यू ग्रेटर देन 7, टर्न्स द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर टू रेड, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, और नेक्स्ट स्लाइड है बिटर इन टेस्ट। उसके बाद हमने सॉल्ट की प्रॉपर्टीज शो करनी है। तो ये देखिए ये सॉल्ट की प्रॉपर्टीज, ये 5 प्रॉपर्टीज मैंने एक साथ में चूज की थी तो एक साथ में ही डिस्प्ले हो गई जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में किया था। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैंने अलग से सिलेक्ट किया था, pH इज इक्वल टू 7। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में शो हो रहा है। तो इस प्रकार आप इसको स्लाइड में शो कर सकते हो। उसके बाद आप चाहते हैं कि इसको मैंने सेव करना है। तो देखिए ये इसको आप कैसे सेव कर सकते हो, कैसे इसको फाइल में रख सकते हो। ये देखिए तो इसको आप एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट, ये देखिए इमेज फाइल। तो आप इसको एक जेपीजी फाइल के रूप में भी सेव कर सकते हो। अगर इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखिए एक इमेज क्रिएट हो जाएगी। और अब ये मेरे से पूछ रहा है कि कहाँ आपने सेव करनी। मैंने डेस्कटॉप पे एड्रेस दे दिया और इसको सेव कर दिया। ये देखिए ये इसमें एक्टिवेट हो गया, ये इसको सेव कर रहा है और एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली एज जेपीईजी। तो ये देखिए जेपीजी फाइल में सेव हो चुका है। तो आइए अब हम इसे देखते हैं। ये देखिए आप देख पा रहे हैं मेरे डेस्कटॉप में ये आइकन इस जेपीजी फाइल का बन चुका है। तो अब इसे खोलते हैं। आप देखेंगे कि एक बड़ी सुंदर इमेज आपके पास बनके तैयार हो गई है। आप इस इमेज को अपनी पीडीएफ फाइल में, अपनी प्रेजेंटेशन में, गूगल स्लाइड में इसको कॉपी पेस्ट करके भी बच्चों को करवा सकते हो। तो इस प्रकार सी मैप से आप ना केवल प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो बल्कि प्रेजेंटेशन को आप एक पीडीएफ फाइल के रूप में, एक जेपीजी फाइल के रूप में भी अपने पास सेव कर सकते हो और आगे बच्चों को डिस्प्ले कर सकते हो। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि सी मैप टूल क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं और हम उसमें किस प्रकार कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।